अब बात आती है कि विद्यापीठ में क्या क्या एलिमेंट है। तो विद्यापीठ को अगर आपको समझना चाहते हैं तो विद्यापीठ समझने के लिए आप ये समझ लीजिए, स्टूडेंट्स हो गए सबसे पहले, दूसरा पिलर आपके पास क्या हो गया, पेरेंट्स हो गए, और तीसरा पिलर क्या है, टीचर्स हो गए, और टीचर के साथ क्या है, टेक्नोलॉजी। तो हम लोग ने इस बार बोला कि विद्यापीठ मतलब SPT स्क्वायर, ये एक टर्मिनोलॉजी हम लोग ने इस बार बनाई। विद्यापीठ का मतलब SPT स्क्वायर, S स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट्स, P स्टैंड्स फॉर पेरेंट, T स्टैंड्स फॉर टीचर और दूसरा T स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी। ये चार चीजें बेटा जब साथ में मिलती हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ चीजें आपके लिए बनी हैं, कुछ चीजें टीचर के लिए, कुछ चीजें पेरेंट्स के लिए, और ये सारी चीजों को बनाने वाला, एक दूसरे से जोड़ने वाला इनेबलर कौन है, टेक्नोलॉजी। फिजिक्स वाला के पास अभी पूरी एजुकेशन में, और ये मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, एशिया की बात कर रहा हूँ, सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। हमने अभी AI बनाया तो पूरी वर्ल्ड मीडिया ने उसको कवर किया, तो हमारे पास वर्ल्ड क्लास चीजें हमने टेक्नोलॉजी के अंदर बना रखी, और उस टेक्नोलॉजी के हेल्प से स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट को हमने कनेक्ट किया है। सबसे पहले टीचर्स को उठा लेता हूं, ठीक है। तो फिजिक्स वाला में भारत के सबसे बेहतरीन टीचर्स आते हैं। अब इस बात पे आप विश्वास कैसे करें, है ना, सभी लोग बोलते हैं बेहतरीन आते हैं। तो हमारे विद्यापीठ में इस टाइम लगभग 2500 टीचर है, 2500, और हम लोग पास जो एप्लीकेशन आई थी वो लगभग 2 लाख टीचर ने अप्लाई किया था। 2 लाख टीचर्स अप्लाइड फॉर टीचिंग इन विद्यापीठ। इन्होंने कहा था हमें विद्यापीठ में पढ़ाना है, और इसमें से हमने सेलेक्ट कितने किए, हमने इसमें से बेटा सेलेक्ट किए थे 2500 टीचर सेलेक्ट हुए थे। यानी अप्रॉक्स आप लगभग देख लो तो 1% टीचर सेलेक्ट हुआ विद्यापीठ में पढ़ाने के लिए। यानी बहुत ही मुश्किल है यहाँ का सिलेक्शन प्रोसीजर। एक टीचर बनना विद्यापीठ के अंदर आपको बहुत क्वालिफाइड होना चाहिए। मैक्सिमम टीचर अगर आप विद्यापीठ में देखें तो या तो किसी अच्छे IIT से क्वालिफाइड है, या तो किसी अच्छे NIT से क्वालिफाइड है, या अगर ये नहीं है तो कम से कम 10+ ईयर का उनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन टीम है। ऐसी टीम है जिन्होंने बहुत ढेर सारी रैंकिंग्स निकाली है, ऑल इंडिया रैंक्स को पढ़ा रखा है, रैंक्स प्रोड्यूस कर रखी है, ठीक है, बहुत सारे रैंक्स प्रोड्यूस किए हैं। किसी ने AIR, आप अपने बैच में अपनी आप विद्यापीठ में जाओगे, टीचर से मिलोगे, कोई बोलेगा मैंने ऑल इंडिया रैंक 2 को पढ़ाया है, कोई बोलेगा मैंने ऑल इंडिया रैंक 200 को पढ़ाया है। अच्छा, इसके साथ साथ क्या है, टीचर हमारा पढ़ाता किस में है, हमारा टीचर पढ़ाता है स्मार्ट बोर्ड के ऊपर बेटा, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड यूज करते हैं हम लोग। अब स्मार्ट बोर्ड यूज करने से क्या होता है, स्मार्ट बोर्ड यूज करने से बेटा ऐसा होता है कि आप 3D एनिमेशन दिखा सकते हो, आप सिमुलेशंस दिखा सकते हो, जो ये PPT बनती है ये सेव हो जाती है, ये आपको मिल जाती है, ये जो लेक्चर होता है वो रिकॉर्ड हो जाता है, आप घर में देख सकते हो, ये सारी फैसिलिटी भी है। इसके बाद बेटा आपने क्लास में पढ़ लिया, अगर आपको रिवाइज करना है तो क्लास की पूरा लेक्चर आपके पास अवेलेबल, आप घर में कभी भी रिवाइज कर सकते हो, अपना डाउट समझ सकते हो। एग्जाम पास आया, बाई चांस आप क्लास नहीं आए तो आप वो चीज पढ़ सकते हो। बैकलॉग अगर क्रिएट हो गया तो उसको वहां घर पे जाके पढ़ सकते हो। इसके बाद बेटा आपको क्या होता है, इसके बाद डाउट आता है। तो डाउट के लिए क्या है कि 8 घंटे आपके डाउट ऑफलाइन यानी अपने सेंटर पे सॉल्व हो सकते हैं। आप 8 घंटे, दिन के 8 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं वैसे डाउट पूछने के लिए, इससे ज्यादा आपके पास डाउट भी नहीं आएंगे। 8 घंटे में आपने डाउट पूछ लिया। फिर भी मान लेते हैं रात को बैठे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, डाउट आ गया, सुबह सुबह बैठे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, डाउट आ गया, अब विद्यापीठ नहीं आ सकते हैं, तो उस समय भी आप फिजिक्स वाला के मोबाइल ऐप में AI गुरु है, उससे भी आप सारे डाउट अपने सॉल्व कर सकते हो। तो आपके सारे डाउट्स भी यहाँ पे बेटा कवर हो जाएंगे। तो चाहे आपके पास डाउट हो, चाहे आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर हो, सभी चीजें बेटा आपको यहाँ पे अवेलेबल रहती है। इसके सिवा, हाँ, इसके सिवा हो गया, अब मान लो जैसे आपने भी बच्चों से भी सुना, इसके सिवा क्या हो गया, मान लो आप पढ़ रहे हो, है ना, आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, एक तो डाउट होता है, एक ये होता है कैसे पढ़ूं, मेरा बैकलॉग बहुत हो गया है, मेरे घर पे बहुत परेशानी है, मैं पढ़ता बहुत हूँ, मुझे याद नहीं होता। उस कंडीशन में आपको 1-on-1 मेंटरशिप की जरूरत होती है। तो हमारे यहाँ ना 1-on-1 एक मेंटरशिप भी है जिसको हम लोग बोलते हैं मार्गदर्शक। और कौन लेता है, वो टीचर लेता है। मार्गदर्शन आपका कौन करता है, टीचर करता है। तो जो आपके क्लास के टीचर है, भारत के बेहतरीन टीचर हैं, भारत के टॉप IIT से, टॉप NIT से 10-10 साल 15 साल एक्सपीरियंस, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक, सिंगल डिजिट रैंक, डबल डिजिट रैंक, ट्रिपल डिजिट रैंक, हजारों लाखों सिलेक्शन जिस टीम ने प्रोड्यूस किए हैं, वो टीम आपका 1-on-1 मेंटरशिप लेती है। अपने केबिन में आपको बैठाएंगे, आपसे बात करेंगे कि बताइए क्या प्रॉब्लम है, किस तरह की प्रॉब्लम है, एकेडमिक है, नॉन एकेडमिक है, फैमिली का कोई प्रॉब्लम है, दोस्तों से कोई प्रॉब्लम है, आपको डर लगता है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो,
वो आके आप डिस्कस कर सकते हो, अपना प्लानर उनके साथ बैठ के बना सकते हो। तो ये तो मैंने टीचर एंड आपको थोड़ा बहुत समझाया, और भी बहुत सी बातें हैं जो शायद इस बोर्ड पे आ ही नहीं सकती। दूसरा एंड मैं आपको समझाता हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो है स्टूडेंट का एंड। भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई स्टूडेंट के लिए सबसे पहले तो सबसे बेहतरीन टीचर्स हैं ही हैं, लेक्चर अच्छा मिल रहा है, रिकॉर्डेड भी है, घर पे भी देख सकते हैं, डाउट घर पे जाके पूछ सकते हैं, यहाँ ऑफलाइन में जितना डाउट पूछना हो पूछो, कोई और गाइडेंस की जरूरत है तो मेंटरशिप से सॉल्व हो जाएगी। बहुत बेहतरीन बनाया है विद्यापीठ को, बहुत ही डिटेल में एक एक चीज पे ध्यान देके एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग बनाया है, और कहीं ना कहीं उसमें इन चारों चीजों का बहुत बड़ा रोल है, स्टूडेंट का, टीचर का, पेरेंट का और टेक्नोलॉजी। इसके साथ साथ स्टूडेंट के लिए क्या है, इसके साथ मैं बोलूं तो एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन इंडस्ट्री का एक बेस्ट स्टडी मटेरियल है। जैसे ही बच्चे बता रहे थे कि डीपीपी मिल जाती है, मॉड्यूल मिल जाते हैं, उनसे बहुत हेल्प होती है। तो बहुत ही अच्छी टीम ने मिल बैठ के साथ एक बेहतरीन स्टडी मटेरियल बनाया, जिससे आप यहाँ भी पढ़ते हैं, उस पर अपनी प्रॉब्लम लिख लेते हैं, फिर इस स्टडी मटेरियल पे क्यूआर कोड भी होता है, उसको स्कैन कर लिया तो वीडियो सोल्यूशन भी सामने आ गया, जो भी आपको डीपीपी मिली या स्टडी मटेरियल उसका वीडियो सोल्यूशन भी मिल गया। इसके सिवा बेटा आपके यहाँ पे ना ऑफलाइन टेस्ट होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? 3 तरह के टेस्ट होते हैं। एक आपका होता है माइलस्टोन टेस्ट, ठीक है, ये कब होता है आपका? आफ्टर एवरी 21 डेज, हर 21 दिन के बाद आपका माइलस्टोन टेस्ट होता है, ठीक है। इसके बाद आपका माइलस्टोन के बाद क्या होता है? इसके बाद होता है आपका AITS, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, जहां आप कंपीट करते हो भारत के 8 लाख बच्चों से। यानी आप कह सकते हो ये आपका मिनी IIT का कंपटीशन है, मिनी जेई कंपटीशन है। 10-10 लाख बच्चा बैठता है PW के AITS में। यानी अगर आप क्लास 11th में हो ना, तो आप क्लास 11th के पूरे इंडिया भर के लगभग 2 से 3 लाख बच्चों से आप कंपीट करोगे। आप क्लास 12th में हो तो भारत भर के आप 3 से 4 लाख बच्चों से एक साथ पार्टिसिपेट करते हो। इसके सिवा बेटा आपको मिलता है इनफाइनाइट एडाप्टिव टेस्ट। अब ये क्या है? ये PW के ऐप पे अवेलेबल है। आप अपना टेस्ट खुद से बना सकते हो, जितने क्वेश्चन चाहो उसमें चूज कर लो। इजी बनाना हो, मीडियम बनाना हो, हार्ड बनाना हो, मिक्स्ड बनाना हो, 4 चैप्टर का टेस्ट बनाना है 4 का बना लिया, 10 का बनाना है 10 का, फुल सिलेबस लेना है फुल, और उसका बहुत बेहतरीन एनालिसिस इन तीनों ही टेस्ट का, चाहे माइलस्टोन हो या IITS हो, इनफाइनाइट एडाप्टिव, इनका बेहतरीन एनालिसिस आपको मिलता है। एनालिसिस पता चलता है क्या क्वेश्चन गलत किया, उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट गलत किया, और जो मैंने गलत किया क्या वो मेरी क्लास के बाकी बच्चों ने भी गलत किया, कितने लोग इसको गलत करते हैं। आपने सोचा ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया, बहुत टफ था, मैंने सॉल्व कर लिया, 5 मिनट में क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो गया, यस आई हैव अचीव इट। पर आपने जब एनालिसिस देखी तो आपने देखी कि भारत का एक एवरेज बच्चा इसको 3 मिनट में सॉल्व कर रहा है। तो जिस चीज पे आप खुशी हो रहे थे, जिस चीज पे आप सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे थे, उस चीज पे आपको वापस सोचना पड़ेगा कि हाँ यार मेरे को टाइम ज्यादा लगा, शायद इसका कोई और एक मेथड था जो मुझे पता ही नहीं था, और भारत के सारे बच्चे इसको 3 मिनट में कर रहे थे, मैं तो 5 मिनट ले रहा हूं। इस लेवल का एक इन डेप्थ एनालिसिस। इसके बाद पूरा एनालिसिस चला आएगा कि ऐसा है साहब कि आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 तो स्ट्रांग है, चैप्टर नंबर 2 ठीक है, चैप्टर नंबर 3 आपका बहुत वीक है। ऐसा इन डेप्थ एनालिसिस आपके पास बन के आएगा कि ऐसा है कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट तो बाकी लोग से ज्यादा कर रहे हो, पर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनकरेक्ट सबसे ज्यादा करते हो पूरी क्लास में, इस वजह से आपका मार्क्स नेगेटिव होता है। इस लेवल का एक इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद मैं आगे बात करूं, आपके पास मैं पहले ही बता चुका हूं कि घर पे आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, है ना। कोई चीज क्लास में छूट गई, क्लास नहीं आए या रिवाइज करनी, कई बार होता है क्लास में पढ़ी हुई चीज भूल गए, फिर से रिवाइज करनी है तो आप फिर से देख सकते हो। इसके बाद मैं आपको बताऊं तो आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, उनपे QR कोड होता है, उससे आप इसके वीडियो सोल्यूशंस भी देख सकते हो। अच्छा, क्लास को और ज्यादा इंगेजिंग, इंटरटेनिंग, इन्वॉल्विंग बनाने के लिए क्लास के अंदर आपके दंगल होते हैं। दंगल मतलब ऐसा नहीं कि उठा पटक की लड़ाई होने लगेगी, दंगल मतलब ऐसा होता है क्लास में क्विज होता है, सारे बच्चे एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं, तो उससे आपको समझ में आता है क्लास कैसी चल रही है, और टीचर का भी फोकस आता है कि आपने सही किया कि आपने गलत किया। इसके साथ साथ अभी उस रूम में आपने सुना होगा बच्चे बता रहे थे कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, यानी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू यहाँ पे साइंस दिखाई जाती है। मैं ये नहीं कहूंगा ये बहुत ज्यादा कर सकते हैं हम लोग, लिमिटेड करते हैं, क्योंकि IIT JEE और नीट का सिलेबस खत्म करने के लिए लिमिटेड टाइम है, कॉम्पिटिशन बहुत हार्ड है, फिर भी जितना हो सकता है यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराते हैं। तो एक आपका सबसे बड़ा स्तंभ हो गया टीचर, दूसरा आपका हो गया स्टूडेंट, और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्तंभ जिसको प्रिपरेशन में इन्वॉल्व होना चाहिए वो होता है पेरेंट्स। तो पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने के लिए हम लोग ने क्या क्या किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि पेरेंट्स के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, पेरेंट्स को कैसे इन्वॉल्व करते हैं। तो सर्वप्रथम तो हमने क्या किया कि पेरेंट्स के लिए एक पेरेंट्स ऐप बनाया, है ना। हाँ, आप लोग की शिकायत करने के लिए नहीं, शिकायत नहीं बेटा, टीचर, पेरेंट्स, टेक्नोलॉजी सब मिलके, स्टूडेंट सब साथ मिलके जब काम करेंगे ना तब सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन तब होगा जब ये SPT² सब मिल जाएंगे एक साथ, स्टूडेंट, पेरेंट, टीचर और टेक्नोलॉजी, तब वहां से रिजल्ट निकलेगा।
तो पेरेंट्स ऐप पे क्या होगा? पेरेंट्स ऐप पे बेटा आपकी रोज की अटेंडेंस, आपका परफॉर्मेंस, आपके टेस्ट के स्कोर, है ना, आपका क्लास का परफॉर्मेंस, आप कितनी डीपीपी करते हो, सब लाइव अपडेट हो रहा है। एवरी डे टू डे वहां पे अपडेट हो रहा है। यानी आपके पेरेंट्स को, कई बार पेरेंट्स को होता है ना कि मेरा बच्चा कैसा कर रहा है, इसके लिए मुझे सेंटर जाके बात करनी पड़ेगी, फोन करना पड़ेगा। कुछ नहीं, ऐप निकाला, अच्छा आज मेरा बच्चा प्रेजेंट था, आज एब्सेंट था, सारी चीजें वहां पता चल रही। अच्छा पिछले टेस्ट में इसके इतने नंबर आए थे, अब ये इंप्रूव कर रहा है। अच्छा ये इसके टेस्ट में नंबर कम थे, इसलिए कम थे क्योंकि फिजिक्स के अंदर इसका वेव्स का टॉपिक बहुत कमजोर है। इस लेवल का एनालिसिस पेरेंट्स को दिखेगा। इसके साथ साथ पेरेंट्स अगर चाहें तो इसके बाद भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी है, पीटीएम भी होगा, रेगुलर पीटीएम है। पेरेंट्स आ सकते हैं, यहाँ पे आके बात कर सकते हैं, काउंसलर से, टीचर से मिल सकते हैं कि हाँ भाई बताएं। इसके सिवा अगर आप जिस दिन एब्सेंट हो गए तो वो सारा भी पेरेंट्स को मैसेज चला जाता है कि आपका बच्चा आज यहाँ पे नहीं आया है ना। और इसके साथ साथ एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसके बारे में बताना बहुत जरूरी है मार्गदर्शक के साथ साथ पेरेंट्स के लिए, ये है कि हमारे यहाँ एक प्रेरणा प्रोग्राम भी है। तो प्रेरणा उन बच्चों के लिए है जो मेंटल थोड़े स्ट्रेस में है, थोड़े परेशान है, उन बच्चों के लिए हम लोग ने एक प्रोग्राम प्रेरणा बनाया है। और यहाँ मैं बहुत स्ट्रांगली बोलना चाहूंगा, जैसे अभी आप देखो कुछ भी अगर बच्चों के साथ थोड़ी सी भी कोई चीज बुरी होती है तो तुरंत उसका इल्जाम टीचर के ऊपर लगा रहे हैं, कोचिंग के ऊपर लगा रहे हैं, नहीं, या एग्जाम के ऊपर लगा देते हैं कि आईआईटी की वजह से ऐसा हुआ, नीट की वजह से ऐसा हुआ। साहब आप आईआईटी नीट हटा दोगे तो ये लोग कोई और ऐसी बाधा बना लेंगे। कौन? ये पेरेंट्स। ये कोई और लाइन खींच देंगे, जब तक बच्चा वो लाइन नहीं क्रॉस करेगा उसके पीछे उतना ही प्रेशर डालते रहेंगे। इट्स नॉट एग्जाम्स, इट्स नॉट रिजल्ट्स, इट्स नॉट टीचर्स, इट्स नॉट कोचिंग, इट्स पेरेंट्स। अगर किसी को यहाँ पे बदलना है, किसी की सोच को बदलना है तो वो पेरेंट्स को बदलना होगा। हमारे प्रेरणा हेल्पलाइन पे या हमारे प्रेरणा सेंटर पे जितने भी बच्चे आते हैं, आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि आईआईटी का एग्जाम नहीं निकलेगा तो मैं जीवन में क्या करूंगा, इस वजह से मुझे डर लग रहा है। नहीं, बच्चा ये बोलता है आईआईटी का एग्जाम नहीं निकला तो मैं अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा। वो इस बात से नहीं डरा है कि अगर वो डॉक्टर नहीं बन पाया तो 2 रोटी नहीं कमा पाएगा, इज्जत की जिंदगी नहीं जी पाएगा। वो इस बात से डरा है कि अगर वो डॉक्टर नहीं बन पाया तो अपने माँ बाप को नहीं फेस कर पाएगा। आई अगेन रिपीट, इट्स नीदर एग्जाम्स, इट्स नॉर रिजल्ट्स, इट्स नीदर टीचर, इट्स नॉर कोचिंग, इट्स पेरेंट्स। आप हटा दो आईआईटी, नीट, यूपीएससी सब हटा दो, फिर एक पैरामीटर हो जाएगा कि कौन कितना पैसा कमाता है, फिर उसके पीछे प्रेशर दिया जाएगा। तो ये एग्जाम से ये चीज नहीं है, ये साइकोलॉजी पेरेंट्स की चेंज करनी है। इसीलिए स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स सबको साथ मिलकर काम करना है और हम तीनों का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा जो बच्चा हमारे साथ है वो इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेलेक्ट हो, अच्छी रैंक लाए, अच्छे कॉलेज में जाए। और नहीं हुआ तो भाड़ में जाए, ये बात, वो फ्यूचर में कुछ अच्छा कर लेगा। इस एटीट्यूड के साथ इन 4 लोग को मेहनत करनी है कि हाँ पूरी मेहनत करेंगे, पूरा संघर्ष करेंगे, पूरा अपना दम लगाएंगे, हो जाएगा सिलेक्शन, होना चाहिए। नहीं हुआ कोई बात नहीं, जीवन बहुत बड़ा है, फिर कोशिश करेंगे लाइफ में। पर यह चीज हम सबको देखनी है कि ये करते करते किसी भी तरह से बच्चा अंदर से टूटना नहीं चाहिए, है ना। जीवन बहुत लंबा है। मेरे पास कोई बच्चा आके बोलता है कि सर मेरा आईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, 80 परसेंटाइल आया, मैं उसे गले लगाता हूँ, बोलता 80 परसेंटाइल कितने अच्छे हैं, बस दिक्कत ये कि बाकी के 95 आ गए, पर तुमने बहुत अच्छी मेहनत की, 80% तुम मेहनत करके आए हो। मैंने कहा आज 80 आए हैं, कल जेई का एग्जाम नहीं होगा, पर जीवन में तेरे 100 में से 90 आ रहे होंगे, फिर जीवन में 100 में से 95, तो जीवन में अच्छा चल रहा है। फिर किसी दिन जीवन में फिर 100 से 40 आएंगे, तो यही तो जीवन है, ऊपर नीचे जाने वाला। तो पेरेंट्स को इस तरह से बैठ के अपने बेटे को समझाना चाहिए, उन्हें प्लीज आप मशीन ना समझें, ये मेरा बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है। सो दिस इज द होल विद्यापीठ मॉडल, और इसके लिए आपको सेट का एग्जाम देना है। ये देखिए बड़ा अच्छा पिरामिड भी बनाया है कि वाई फिजिक्स वाला ऑफलाइन आप क्यों आना, अगर आना है तो क्यों। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको लेक्चर्स मिलते हैं, लेक्चर्स के अंदर दंगल होता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, 3D मॉडल से आपको पढ़ाया जाता है। फिर अगर आपको डाउट होता है तो 8 आवर तक आप ऑफलाइन में डाउट पूछ सकते हो, उसके बाद आप मोबाइल में एआई ज्ञान गुरु से डाउट पूछ सकते हो। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बैकलॉग हो जाता है ऑनलाइन के अंदर। अगर आपको यहाँ बैकलॉग हो तो क्या करना है, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहे हैं उसे देख लें, या एक स्पेशल यहाँ पे ना बैकलॉग क्लासेस भी होती है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये मैं बताना चाहूंगा सभी को कि यहाँ ना संडेज को बैकलॉग क्लासेस भी कराई जाती है। अगर किसी बच्चे का बैकलॉग हो गया, मान लो वो एब्सेंट हो गया, या कोई टॉपिक उसको समझ में ही नहीं आया, या छूट गया, वो पकड़ नहीं पा रहा रिदम, तो संडे स्पेशल बैकलॉग क्लासेस करा के उस चीज को कवर कर लिया जाता है। इसके बाद टेस्ट होते हैं, मैंने आपको बताई दिए, माइलस्टोन टेस्ट होते हैं 21-21 दिन में, AITS होते हैं, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, जिसमें 10 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, और इनफाइनाइट प्रैक्टिस टेस्ट, जिसमें आप खुद के टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बच्चों को लगातार मोटिवेटेड रखना होता है। तो हमारी एक SST होती है, स्टूडेंट सपोर्ट टीम, यहाँ पे SSD है, स्टूडेंट सपोर्ट डेस्क। ये क्या है कि कुछ काउंसलर्स हमारे हमेशा बैठे रहते हैं, आपकी क्लास में कोई भी प्रॉब्लम हुई, कोई भी दुविधा हुई,
क्लास में मान लो आप टीचर से नहीं बोल पाए तो आप जाके काउंसलर से बोल दो। तो मल्टीपल टच पॉइंट है बच्चे के पास, वो काउंसलर से बोल दे, एसएसटी डेस्क पे बोल दे, वो टीचर से बोल दे, डाउट टीचर से बोल दे, एसडब्ल्यूएस की हमारी टीम है उससे बोल दे, ऐप पे क्यूआर कोड स्कैन करके वहां अपनी प्रॉब्लम बता दे। किसी भी तरह की प्रॉब्लम है हमारे तक जरूर पहुंचेगी और हम उसे जरूर सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ मार्गदर्शन मैंने आपको बता दिया, 1-on-1 मेंटरशिप होती है और इसके बाद प्रेरणा होती है मेंटल हेल्थ के लिए बच्चे की। तो ये सारी चीजें हैं फिजिक्स वाला के विद्यापीठ में। और सैट का एग्जाम कल से शुरू हो रहा है 17 मार्च से 7 अप्रैल तक। सैट से आपको फिजिक्स वाला के ऑफलाइन सेंटर में अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती है। इफ यू वांट टू गो टू ऑफलाइन सेंटर, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो बेटा और आपके मन में डाउट है कि मैं ऑनलाइन जाऊं या ऑफलाइन जाऊं, तो आप एक बार फिजिक्स वाला का ऑफलाइन सेंटर विजिट करो, चीजों को समझो, तो आपको समझ में आ जाएगा मुझे क्या करना चाहिए।